Assalamu alaikum everyone. I hope each and everybody is safe and is healthy. The children, as you are aware, we are studying the chapter Our Country and Its Neighbors. The children, till now we studied that India is the seventh largest country in the world, and we talked about the six physical divisions of India. In today's lecture, we shall learn about the different states and union territories. The children, as you know, India is a very big country. हम लोगों ने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा जो दुनिया में कंट्री है जिसकी दूसरी कंट्री जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वो कौन सी कंट्री है, वो कंट्री इंडिया है. क्योंकि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा लोग रहते हैं एंड देर आर अ नंबर ऑफ विलेजेस, देर आर अ नंबर ऑफ सिटीज़ एंड टाउन्स. तो इन लोगों का प्रॉपर केयर करने के लिए और कंट्री को स्मूथली चलाने के लिए जो इंडिया को डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड किया गया है, नेमली स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. फर्स्ट ऑफ ऑल डेयर चिल्ड्रन, हम समझने की कोशिश करेंगे स्टेट का मतलब क्या है एंड यूनियन टेरिटरी का मतलब क्या है. अगर हम अपनी जो करंटली यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे, पिछले साल तक जो हमारा जम्मू कश्मीर इंक्लूडिंग लद्दाख जो है वो स्टेट था. स्टेट का मतलब क्या होता है? ऐसा एरिया जिनकी खुद की गवर्नमेंट होती है, जिनकी खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली होती है. इफ़ यू आर अवेयर कि अप टू लास्ट ईयर जो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख है, यहाँ पे इलेक्शंस होते थे, हम अपना चीफ मिनिस्टर चूज़ करते थे, अपने मिनिस्टर चूज़ करते थे. उस ऐसी जगह को क्या बोला जाता है? स्टेट को. स्टेट बेसिकली कंट्री का वो हिस्सा, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया, तो इंडिया का वो हिस्सा जहाँ पे लोग जो है अपनी गवर्नमेंट चूज़ करते हैं. लेकिन अगर हम यूनियन टेरिटरी की बात करेंगे, करंटली एज यू आर अवेयर कि जम्मू एंड कश्मीर और जो लद्दाख है वो यूनियन टेरिटरी है. अब यूनियन टेरिटरी है, दे आर डायरेक्टली रूल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. जो गवर्नमेंट होती है सेंटर में, जो दिल्ली में गवर्नमेंट होती है, वो लोग जब डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया को, उस एरिया को डेयर चिल्ड्रन क्या बोला जाता है? यूनियन टेरिटरी. एंड इट इज़ वेरी मैंडेटरी फॉर अस टू रिमेंबर दैट टिल लास्ट ईयर, अगर हम 5 अगस्त 2019 तक की बात करें, जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर इंक्लूडिंग लद्दाख जो था वो स्टेट था, हम क्या करते थे? अपनी गवर्नमेंट चूज़ करते थे, अपना प्राइम मिनिस्टर अपना चीफ मिनिस्टर चूज़ करते थे. लेकिन अब क्या है कि जो अब करंटली जो सिचुएशन है वो कम्प्लीटली चेंज हो गई है. अब जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर है वो यूनियन टेरिटरी है. अब हमारा कोई भी चीफ मिनिस्टर नहीं है. अब हम लोगों को डायरेक्टली क्या करते हैं? जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डायरेक्टली हमें रूल करता है. लेकिन यूनियन टेरिटरी में सेंट्रल गवर्नमेंट का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है जिसको हम लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं. एंड when we move ahead in this lecture, we shall come to know who is the lieutenant governor of our union territory. So dear children, it is important to remember that India has 28 states and 8 union territories. India में जो टोटल कितनी states है? 28 states और 8 union territories है. अब state मैंने आपको बोला कि ऐसा एरिया जहाँ पे लोग खुद अपनी गवर्नमेंट चूज़ करते हैं. एंड देन कम्स यूनियन टेरिटरी जो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है. नाउ डियर चिल्ड्रन, आपको जो स्क्रीन पे भी और जो आपके पेज नंबर 14 पे टेबल दिया गया है स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, यू हैव टू रिमेंबर दीज बाय हार्ट. आप लोगों को स्टेट्स और उनके कैपिटल्स के बारे में ज़बानी याद कर लेना है कि किस स्टेट का कौन सा कैपिटल है. नाउ डियर चिल्ड्रन, जो कैपिटल है वो एक स्टेट में एक जगह होती है जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट आवर कंट्री इंडिया, अगर हम अपनी कंट्री इंडिया की बात करेंगे, जो न्यू दिल्ली है दैट इज़ द कैपिटल ऑफ आवर कंट्री इंडिया. एंड फिर जो डिफरेंट स्टेट्स है या यूनियन टेरिटरीज है उनको अपनी अपनी कैपिटल है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपने जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी की बात करेंगे, इसकी जो
कैपिटल है वो श्रीनगर है, और लद्दाख यूनियन टेरिटरी की अगर हम बात करेंगे वहाँ उसका जो कैपिटल है वो लेह है. सिमिलरली इफ़ वी टॉक अबाउट केरला, वहाँ पे जो कैपिटल है दैट इज़ तिरुवनंतपुरम. नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द स्टेट महाराष्ट्र, जो कैपिटल है मुंबई है. सो जो ये 28 स्टेट्स है और जो 8 यूनियन टेरिटरीज़ है उनके अपने अपने कैपिटल है. अब कैपिटल हमने क्या पढ़ा, जो एक स्टेट या यूनियन टेरिटरी में एक इम्पॉर्टेंट सिटी होती है तो वो कैपिटल होता है. एंड देयर चिल्ड्रन अगेन जो आपके पेज नंबर 14 में टेबल मेंशन किया गया है ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, एंड आप देख सकते हैं वहाँ पे स्टेट्स के बिल्कुल साइड में कैपिटल और यूनियन टेरिटरीज के साइड में कैपिटल दिया गया है. यू हैव टू रिमेंबर दिस बाय हार्ट. आप लोगों को ये ज़बानी याद कर लेना है कि किस स्टेट का कौन सा कैपिटल है. नाउ डियर चिल्ड्रन, अगर हम बात करें जो कंट्री है हमारी, अगर हम कंट्री की बात करें, इंडिया की जो कंट्री है उसका जो हेड है, एक होता है प्रेसिडेंट एंड दूसरा होता है प्राइम मिनिस्टर. और जो प्राइम मिनिस्टर का कैबिनेट होता है, जो प्राइम मिनिस्टर के मिनिस्टर्स होते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर्स होते हैं, वो कहाँ पे रहते हैं, जो कंट्री का कैपिटल होता है. एंड एज यू आर अवेयर जो इंडिया की कंट्री का कैपिटल कौन है, वो दिल्ली है. नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट जम्मू एंड कश्मीर, अगर आप इस पिक्चर को देख रहे हैं, अर्लियर जो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख है वो एक ही स्टेट था, है ना. लेकिन अगर आप इस पिक्चर को देख सके, अब जम्मू एंड कश्मीर अलग से यूनियन टेरिटरी है एंड जो लद्दाख है वो अलग से यूनियन टेरिटरी है. एंड यू हैव टू रिमेंबर कि जो ये ऑरेंज पार्ट है दैट इज़ द जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी, उसका जो कैपिटल है दैट इज़ श्रीनगर. एंड इफ़ वी मूव टू द लद्दाख, अगर हम लद्दाख यूनियन टेरिटरी की बात करेंगे, इसका जो कैपिटल है वो कौन सा है डियर चिल्ड्रन, दैट इज़ लेह. And you have to remember these things. Next, now dear students, if you have a look at this picture, everyone knows him. He is the prime minister of our country India. जैसे मैंने आपको बोला कि जो हमारी कंट्री में हेड होता है, एक तो प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है और फिर प्राइम मिनिस्टर के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं. एंड द पिक्चर जो आप लोगों को दिख रहा है, एज यू आर अवेयर, ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री एंड हिज नेम इज़ नरेंद्र मोदी. एंड अब एक चीज़ ध्यान में ये रखना है कि इंडिया जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है. डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब है यहाँ पे लोग वोट डाल के गवर्नमेंट जो है चूज़ करते हैं. एंड जो प्रेजेंट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है डियर चिल्ड्रन, वो कौन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. देन कम्स द प्रेसिडेंट. नाउ हैव अ लुक एट दिस पिक्चर. एंड अगर आप देखेंगे इस पिक्चर में बिल्कुल नीचे क्या लिखकर है, रामनाथ कोविंद. एंड रामनाथ कोविंद डियर चिल्ड्रन इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. सो जो ये दो इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, मिस्टर नरेंद्र मोदी, ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एंड द पर्सन जिस हु इज़ क्लियरली विजिबल टू यू on your screen, he is the president of our country and the name is Ramnath Kovind. Now if we move to the यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, मैंने आपको बताया कि जो यूनियन टेरिटरी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट अपने किसी एक रिप्रेजेंटेटिव को वहाँ भेजती है. एंड जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी का सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव वो है, उसका नाम है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा. जो पिक्चर आप लोग अपने स्क्रीन में देख सकते हैं, ही इज़ द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ आवर Union Territory Jammu and Kashmir and his name is Manoj Sinha. I hope dear children, जितना अभी तक हम लोगों ने पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा. I told you कि इंडिया में 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं. एंड अर्लियर जो हमारा यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर एंड जो लद्दाख है, जो अब अलग से यूनियन टेरिटरी बना हुआ है, पिछले साल तक वो एक स्टेट था, बट करंटली देयर आर 2 सेपरेट यूनियन टेरिटरीज. और यूनियन टेरिटरी क्या होता है, जो डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट आता है, एंड जो उसका रिप्रेजेंटेटिव होता है उस पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी में, उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं. एंड जो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी का लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो बिल्कुल आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उनका नाम क्या है, मनोज सिन्हा. आई होप dear children this much is clear to each and every one of you. Moving ahead, now dear children, if we talk about
डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी. नाउ if you are able to identify in this picture that इस पिक्चर में क्या है, काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, दे आर उनका जो ड्रेसिंग है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है. एंड इस पिक्चर में जो है पीपल बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन्स. नाउ हम बताते हैं कि जो इंडिया है वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है, काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है. चाहे हम लैंड फॉर्म्स की बात करेंगे जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा अबाउट द माउंटेन्स, हिल्स एट्सेट्रा. और इफ़ वी टॉक अबाउट द पीपल, जो पीपल है इन इंडिया, दे बिलोंग टू डिफरेंट कल्चर्स, दे बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन्स. यहाँ पे भी इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कुछ लोग जो है मुस्लिम्स है, कुछ सिख है, सम पीपल आर हिंदू एंड कुछ क्रिश्चियंस है. एंड हम बताते हैं देयर इज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी. नो डाउट इंडिया में जो लोग हैं दे बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन, वो अलग अलग किस्म के कपड़े पहनते हैं, वो अलग अलग किस्म के खाने खाते हैं, बट वो आपस में हारमनी और ब्रदरहुड के साथ रहते हैं. दे लिव विथ पीस एंड हार्मनी. वो आपस में पीस मेंटेन करते हैं, कोई भी झगड़ा एट्सेट्रा नहीं करते हैं, क्योंकि यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब होता है when people live in harmony and with brotherhood and in brotherhood. एंड अगर हम इंडिया की बात करेंगे, एंशियंट टाइम से इंडिया में पीपल जो है डिफरेंट कल्चर्स को बिलोंग करते हैं. मुस्लिम्स है, हिंदूज है, सिख है, क्रिश्चियंस है, लेकिन सब लोग आपस में पीसफुली रहते हैं. एंड हम लोग क्या है, हम लोग जब हम यूनिटी की बात करते हैं, वी से दैट वी आर इंडियंस. जब हमें कोई पूछेगा कि आप लोग क्या है, आप मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, क्या है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वी आंसर दैट वी आर इंडियंस. एंड जो ये यूनिटी है, दिस इज़ द बेसिक स्ट्रेंथ. ये इंडिया की एक स्ट्रेंथ है जिसकी वजह से जो वर्ल्ड है इंडिया को हरा नहीं पाता है. किस लिए? क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं काफ़ी प्यार मोहब्बत से, भाईचारे से रहते हैं. एंड इवन व्हेन वी टॉक अबाउट यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हमारा एक ही नेशनल फ्लैग है, हमारा एक ही नेशनल एंथम है, हमारा एक ही नेशनल सॉन्ग है. एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस यूनिटी इंडिया हैज़ गेन अ स्ट्रॉन्ग पोजिशन इन द वर्ल्ड. क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो आपस में भाईचारे के साथ रह रहे हैं, प्यार मोहब्बत के साथ रह रहे हैं. एंड इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बताते हैं? यूनिटी इन डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी का मतलब है नो डाउट लोग जो है वो डिफरेंट कल्चर से है, डिफरेंट मज़हब से है, कुछ हिंदू है, कुछ मुसलमान है, लेकिन सब लोग आपस में प्यार से रहते हैं. आई होप डेयर चिल्ड्रन, जितना आज हम लोगों ने पढ़ा ये सब कुछ आप लोगों को समझ में आया. इंशाअल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी शल टॉक अबाउट द नेबर्स ऑफ इंडिया. टिल देन हैव अ ग्रेट डे. Thank you.